मेरी काम है तो एक एक घंटा गाय के साथ खेलने के लिए, उसके बछड़े के साथ खेलने के लिए $100 देना पड़ता है। देश में गायों का इतना मूल्यांकन हो रहा है, इतना महत्व बढ़ रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारा संस्कृति को, हमारी जो अस्मिता है उसको आगे बढ़ाए। हमको यहाँ पे इको टूरिज्म स्टार्ट करना है। अच्छा, इको टूरिज्म यानी लोग आए, गाय के साथ रहे 2-3 दिन 15 दिन जो भी अपने हिसाब से रहे और उसका महत्व समझे, उसका आनंद ले और अपने भी हेल्थ के लिए वो कुछ सुधार कर सके। गिर गायों के फार्म तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज जो देखेंगे वो अद्भुत और अकल्पनीय सोच का नतीजा है। गायों के प्रति अप्रतिम समर्पण का जीता जागता उदाहरण है। माटी इंडिया की टीम इस गौधाम की खोज में पहुंची गुजरात के जूनागढ़ जिले के माणावदर। इस छोटे से शहर में बना है अनुसुईया गौधाम। इस गौधाम के निर्माण के पीछे सेठ परिवार के बुजुर्गों की सोच, बेटों की मेहनत और परिवार की बहू का त्याग सब कुछ समाया है। तो अनुसुईया गौधाम के अंदर चलिए, जहां माटी इंडिया का इंतजार कोई और नहीं, खुद गौधाम की ओनर मेघना सेठ कर रही हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज माणावदर अनुसुईया गौधाम में हूँ और यहाँ आने का मकसद एक बहुत ही नेक कार्य है। और इस अनुसुईया गौधाम का जो गौधन है, अगर आप उसे देखेंगे तो आप देश के बड़े बड़े ब्रीडर्स को भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी जो ब्लड लाइन्स हैं गिर की, वो यहाँ पर इस गौधाम पर मौजूद है। और इस गौधाम को चलाने वाली जो शख्सियत है, उनका नाम है मेघना सेठ। तो मेघना दी, नमस्कार। नमस्कार। माटी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इतने सुंदर सुंदर गायें और इतना बड़ा आपका जो कुनबा परिवार है, जो गायों को संभालता है। कैसे, किस विचार के साथ शुरुआत हुई, कब ख्याल आया कि गायों पर काम करना है? पहले मैं इतिहास से शुरू करूँ तो 50-60 साल पे मेरे इधर ससुर यहाँ पे जिनिंग एंड प्रेसिंग मिल चला रहे थे। तो तभी उसके पास 2-3 गाय थी, तो तभी भी ओरिजिनल गिर गाय ही रखते थे। तभी से वो शौक है, पूरा परिवार का शौक है गिर गाय का। फिर उसके बाद मेरे जेठ है जो 1 साल पहले एक्सपायर हो गए कोरोना में, तो उसको भी गायों का बहुत ही शौक था। तो फिर हमने सोचा कि अभी हमारी मिट्टी से हम जुड़े रहे और यहाँ पे एक गौशाला शुरू करते हैं। तो हमने सिर्फ 2 गायों से शुरू किया था, 1 साल पहले ही शुरू किया है। और हमारे पास अभी 78 गिर गाय है ओरिजिनल, भावनगर, ज्यादातर भावनगर ब्लड लाइन की ही गिर गाय है सब। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर जितने पुरुष लोग काम करने वाला मेल हैं, उतने ही फीमेल भी रखी हुई हैं। हाँ। तो इनके बारे में ऐसा किया आपने, क्यों सोचा कि महिलाएं भी होनी चाहिए और पुरुष भी होने चाहिए? मैं जैसे जैसे इधर आती गई, ऐसा ऐसा मैंने देखा कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है और साथ में महिला को भी सशक्तिकरण करना जरूरी है कि महिला के हाथ में इनकम आएगा तो पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। तो वो हिसाब से मैंने ऐसा डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला को काम पे रखना है। મારું નામ ધીરીબેન, ભીનીબેન, બબીતા, ત્રુસાલી, ઓ શારદાબેન। शारदा बहन, ये हमारी सबसे जूनी सेवक है। मेरे हस्बैंड जब भी छोटे थे तभी उसको बड़ा करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। और पहले इधर काम करते थे, फिर अभी गौशाले में। पहले परिवार को देखा, अब गायों को देख रही हैं। आप तो स्वर्ग लोक साक्षी बनेंगे। आपका नाम, तुम्हारा नाम? સતીબેન, सतीबेन। आपका नाम? ભારતીબેન। सबको गायों के बीच में अच्छा लगता है या नहीं, नौकरी करनी है तो कर रहे हैं? નહીં અસલ मन से भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो कैसे ख्याल रखते हो आप लोग, क्या क्या खिलाते हो? सब खिलाते हैं। सब खिलाते हैं, जो जो मिलता है, दाना, चूरा, हरा, सूखा। ठीक है। और आप लोगों का, आपका नाम क्या है? चेतन। चेतन भाई, आप क्या करते हैं इस गोदाम में? मैं सब छोटा छोटा सब काम करता हूँ। सारे काम करते हैं? हाँ। चारा खिलाना, चारा खिलाना, हाँ, अच्छा। गायों के साथ जाने का सब। आप यहीं से हो? हाँ। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? शिव सागर यादव। शिव सागर यादव। यादव साहब, आप क्या करते हैं? मैं माखन बनाता हूँ, घी बनाता हूँ। अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी से वही सुल्तानपुर, कह रहा हूँ, यादव हैं तो यूपी से हूँ। सुल्तानपुर से हैं? जी। तो यहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। क्या बात है, कैसा लग रहा है यहाँ काम बहुत करके? अच्छा है, मैं गाँव के साथ में बहुत अच्छा रहता हूँ। अच्छा, मानसिक सुखी मिलती है? बहुत अच्छा, बहुत संतुष्टि है।
तुम्हारा नाम किसे है? जी रवि सूर्यवंशी है। मैं पूना से हूँ सर। अच्छा यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा हूँ अच्छा और एक्सपीरियंस 4 साल का है और गायों के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वर्क करता हूँ और पूरा मैं गायों का देख रेख सब करता हूँ वगैरह, मिल्किंग वगैरह सब सब कुछ करता करता हूँ। हूँ। सब कितनी गायों की मिल्किंग कर लेते हो? और मिनिमम सर 30+ करता हूँ। 30 प्लस कर हाँ, लेते हो? 30+। एक मतलब एक दिन में 30 गायों का दूध निकाल लेते हो? मिनिमम मॉर्निंग 30, इवनिंग 30, 60 को। क्या बात है भाई, 60 गायों का दूध भाई हमारा अकेला निकाल लेता है एक दिन में। क्या बात है, शाबाश। नेचुरली वो हैंड मिल्किंग। हैंड मिल्किंग, अच्छा क्या मैं एलआई पशुधन निरीक्षक हूँ और गाय की प्राथमिक सारवार करता हूँ। अच्छा, तो कैसे क्या क्या ख्याल रखते हैं कि कैसे, मतलब पुरानी पद्धति से रखते हैं या एलोपैथी के जरिए रखते हैं? ना ज़्यादा पुरानी पद्धति से रखते हैं, उसको नेचुरल ही रहने देते हैं, अपने आप से जो उसको मन भाए वही करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। विशाल, आप क्या करते हो? मैनेजमेंट में हूँ उधर, पूरे स्टाफ के ऊपर और अच्छा। गायों के ऊपर क्या खाने देते हैं क्या नहीं। तुम्हारा नाम? चिमन भाई। चिमन भाई, चिमन भाई हाँ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, मुस्कान बहुत अच्छी, सुंदर, खूब सुंदर। मैं सब काम करता हूँ। सब काम जैसे? वो गायों का सेवा, हाँ। वो चूना वो भी गायों डालता का हूँ, मसाज सेवा घास भी डालता मसाज ज्यादा हूँ, मैं करते भी हैं। उतारता हूँ, सब काम करता है, कोई काम करना ही नहीं, अच्छा, कोई छोड़ना नहीं। कोई छोड़ने का नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल, यार तुम तो हीरो टाइप लग रहे हो हैं? यहाँ के लोग मूछें थोड़ा क्या कल्चर में यहाँ के? हाँ रखते हैं हमारा। अच्छा, आपका क्या करते हो आप यहाँ? मैं कोई एक्स्ट्रा केयर की गाय हो, कोई बीमार हो, उसकी सेवा करता हूँ और घोड़े संभालता हूँ, वही मेरा काम है। घोड़े भी संभालते हो? घोड़े भी संभालता हूँ मैं। पढ़ाई में क्या किया? पढ़ाई नहीं की, इसके पीछे सारी जिंदगी निकाल दी कोई मैंने। कहेगा इस लड़के को देख के पढ़ाई नहीं की है, इतना स्मार्ट है, देखिए। आपका क्या नाम है? बुद्धा भाई। बुद्धा भाई, बुद्धा भाई गायों को लेकर जाते गायों के लेकर हैं? लाठी देख के समझ। गोवार के लिए गाय लाठी छूते तो नहीं हो ना? गाय? नहीं नहीं, खाली भेगी रखनी। गोवार का ये निशान है ना, हाँ। गोवार ये लाकड़ी है એટલે गोवार है। हाँ। आपका क्या नाम है? शिवम। शिवम, हाँ जी। कितनी उम्र है शिवम तुम्हारी? 18। 18 हो गए? जवान हो गए? हाँ सर। तो क्या क्या करते हो? सर खेती करता हूँ, इधर सब्जी बीजा हूँ और खाली गौशाला में काम करवाता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। मेघनाथ जी, मतलब मैं जितना गौशाला में गया हूँ तो लोग, वहाँ की जो लेबर होती है ना, वो बहुत उदास होती है। अच्छा, और आपकी गौशाला में जो लोग हैं, जो ग्वाले हैं, वो बहुत, उनके चेहरे में खुशी की बात ही अलग है। हाँ। क्या खिलाती, क्या पिलाती हैं इन लोगों को? मैं तो कुछ नहीं खिलाती हूँ, लेकिन ये लोग ही अंदर से इतना आनंदित है और गायों को भी बहुत खुश रखते हैं। ये लोग खुद ही इतना होश से काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं। अच्छा, और वो लोग की वजह से ही हम अभी जिधर है ना, वो लोग की वजह से ही है। देखिए मैं एक बात बहुत ज़रूरी बताना भूल गया कि जो हमारे देश की जो गायें हैं, वो उनका प्रचार प्रसार तभी होगा जब सक्षम लोग, जो सक्षम हैं कि हम गाय को संभाल सकते हैं, ब्रीडिंग कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक गाय बेचारी बनी रहेगी। और भावना दी का परिवार डायमंड के कारोबार से जुड़ा है, तो वो सक्षम है और आज ब्रीडिंग पर आप लोग उतर आए हैं। तो ब्रीडिंग को ही फोकस क्यों किया दीदी आपने? देखिए, हम लोग हमारी नस्ल को नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? हमको ही हमारी नस्ल को वैल्यू करनी है। तो आने वाले समय में इतना वैल्यू बढ़ जाएगा। पूरे विदेश से लोग आ रहे हैं और वो गिर गाय के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका हेल्थ के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, और बहुत सारा रिसर्च हुआ है, स्टडी हो रहा है। तो उसका वैल्यू दूसरी सब गायों से ज़्यादा है, हेल्थ वाइज ज़्यादा है। तो इसके लिए हमने गिर गाय पसंद की है। अच्छा, ओल्ड ब्लड लाइन की आप सारी गायें यहाँ पर रखी हैं गिर? हाँ। तो ये ओल्ड ब्लड लाइन की ये कैसे चूज करते हैं आप लोग, कौन करता है? वो मेरा हस्बैंड है, वो परम गौ प्रेमी है। अच्छा, तो वो वहाँ पे बॉम्बे में बिल्डर का काम करता है। हाँ। लेकिन दिन का 2-3 घंटा इसके ऊपर ही रहते हैं वो लोग, फोन पे और सबके साथ कांटेक्ट में उनके रहते हैं। दिमाग में किसने डाला कि गाय 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 गाय? वो बचपन से ही उसके खून में है। क्योंकि मेरे ससुर थे तभी 2-3 गाय तो थी। हाँ। लेकिन बिजनेस के सिलसिले में, ज़्यादा अर्न करने के सिलसिले में वो सब अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए। कोई मुंबई गया, कोई हांगकांग गया, कोई सूरत गया। लेकिन हिस्ट्री में, ब्लड में तो गाय थी। फिर अभी मौका मिला, थोड़ा पैसा भी हो गया, सगवड़ता भी हो गया, तो वो बोला कि क्यों नहीं हम गाय पे ही ज़्यादा हमारा धन है वो खर्च करें और गाय का गौपालन करें। आप तो शादी के बाद इस परिवार से जुड़ी। हाँ। आपको गायों का शौक था या आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर थोप दिया मेरे हस्बैंड ने? नहीं, थोप तो नहीं दिया है, लेकिन मैं सही में बोलूँ तो मुझे गाय का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैं पूरा मुंबई में बड़ी पली हूँ। कभी शादी से पहले कभी गांव भी नहीं आई हूँ। और आती थी शादी के बाद तो 1 हफ्ता आके चली जाती थी, ऐसा। तो अभी 1 साल से धीरे धीरे उसका नॉलेज लिया, थोड़ा स्टडी किया, लेकिन मजा आ रहा है लाइफ में, बहुत मजा आ रहा है। घर में बच्चों को, जो नई पीढ़ी, उनको अच्छा लगता है मम्मी कहाँ गाय के पीछे फंसी है, 15 दिन यहाँ रहती है, 15 दिन वहाँ रहती है? नहीं, ऐसा उनको अच्छा लगता है?
तो देखिए ये तस्वीर देखिए, जो गौपालक हैं वो आप देखिए, गाय आ गई है और ये सहला रही हैं, और यहाँ ये देखिए सब लोग अपने खड़े हैं बिल्कुल मस्त होकर। ऐसी तस्वीर आपको कहीं दिखती है? इतनी सुंदर तस्वीर, इतनी बड़ी बड़ी गायें हैं, इतने बड़े बड़े बुल हैं, सारे एक से एक प्योर 50-50, 60-60, 100-100 साल पुरानी ब्लड लाइन्स यहाँ पर है। और चेतन भाई कहाँ हैं? थोड़ा बताइए कि ये बुल सिलेक्शन क्या, इनका रिकॉर्ड, गायें कोई थोड़ा बताइए क्या है। आइए आपको और बहुत सारी जानकारी देते हैं। इतनी सुंदर गोधन आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। इसका नाम नंद है। इसका नाम नंद है। और इसकी माँ है भावनगर लाइन से 211 और ये अभी इसका एक माड़ा भी पूरा नहीं हुआ है, यानी कि अब अभी इससे सब गाय प्रेग्नेंट है। इसका बच्चा अभी मिला नहीं है बच्चा, अभी ये छोटा है। अच्छा, कितना एज है इसकी? इसकी एज है 3 साल। 3 साल। हाँ, अभी एक शुरू हुआ है और 7-8 महीने की प्रेग्नेंट है गाय। आनंद है। बॉडी स्ट्रक्चर देखो, इतना इसकी स्किन देखो, इसकी देखो। 3 साल का बुल अगर इतना शानदार और इतना कदकाठी, पूरा बिल्डअप और जबरदस्त मिल्क लाइन से, और ये देखिए, ये है रूपा एलिया लाइन से। हाँ। और इसका नाम है पावला। अभी ये शुरू हुआ है, 2-3 गाय गाभिन है इससे, और इसका 2.5 साल की उम्र है इसकी। अभी तो ये 16 महीने का है। 16 महीने का। ये शुरू नहीं हुआ है, सर्विस नहीं दे रहा है। और इसका माँ का नाम योगिनी है, और इसका बाप लाल परी राजकोट मेलड़ी माता जी के मंदिर से मार्शल लो इसका बाप है, और बिलोंग भावनगर लाइन से रखता है। आज लग रहा है इनको कि कौन आ गए, इतने सारे लोग और सबको घेर के रखा हुआ है। ये एक सामने बुल है चेतन भाई, क्या नाम है इसका? अर्जुन नाम है इसका। अर्जुन अर्जुन है? हाँ। इसका क्या पिछला रिकॉर्ड क्या है? ये हमारी उछेरा हुआ बछड़ा है। हमारा उछेरा हुआ बछड़ा है अर्जुन। अभी ये 2 साल का है, सर्विस नहीं दे रहा है, और इसका बाप है मोहन और माँ है कुंडल से। अच्छा। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर देखो इसका। बॉडी स्ट्रक्चर ही तो जबरदस्त है। और ये सिंग की पैटर्न देखो, ये जो वर्ल्ड फेमस गोंडलियो बुल था, इसके तरफ से पूरा शेप इसके आता है। गोंडलियो बुल था। लीलड़ी गाय उसके जो पेटी दर पेटी है वो भावनगर से है। हमारे पास एक है हमारी गाय मनसा, जो लीलड़ी आप बोल रहे थे, बहुत ठीक है। वो गाभिन है, 7 महीना प्रेग्नेंट है अभी। अनुसुईया गौधाम ने भावनगर ब्लड लाइन की गायों पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चुन चुन कर गिर की गोल्डन गायें बेहतरीन बुल खरीदे हैं, और अब एक नई जगह पर उनका संवर्धन शुरू किया है। मेघना सेठ का मानना है कि अभी तो ये शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी और भी काम करना बाकी है, क्योंकि हमको यहाँ पे इको टूरिज्म स्टार्ट करना है। अच्छा। इको टूरिज्म यानी लोग आए, गाय के साथ रहे 2-3 दिन, 15 दिन, जो भी अपने हिसाब से रहे, और उसका महत्व समझे, उसका आनंद ले, और अपने भी हेल्थ के लिए वो कुछ सुधार कर सके। लेकिन होता क्या है कि गायों के बीच में, जैसे आप जैसे लोग अगर गायों के करीब आते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन बनते हैं, प्रेरणा बनते हैं, ताकि बहुत सारे लोग फिर इस विषय पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा है ये भी नहीं होता। आपको क्या कोई समस्याएं आई इस काम को करते हुए कि इस तरह की समस्या आ रही है? कभी कभी गाय की हेल्थ के बारे में थोड़ी समस्या आती थी, और फिर थोड़ा वो सोल्व भी हो रहा है। और गाय को बीच में बीमारी आ गई थी, थोड़ा लंपी वायरस आ गया था, वो सब हुआ था। तो थोड़े हम डिमोटिवेट भी हुए थे कि गाय दुखी होती है तो हम देख नहीं सकते, जरा भी देख नहीं सकते। लेकिन अभी थोड़ा हम उसमें से बाहर निकल रहे हैं और वापिस आगे बढ़ रहे हैं। मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत दिखाना चाहता हूँ कि गोधाम या गौशाला कैसे रन होती है। चेतन भाई एक बार आप इधर आइए। प्रोफेशनल जो गौशाला है या गोदाम है, उसके लिए देखिए पूरी ड्रेस बनाई गई है, बाकायदा पूरा लोगो बनाया गया है, सेट्स करके पूरा डिज़ाइन है, अनुसुईया गौधाम मानवा बदर ये सब लिखा गया बाकायदा। पूरी इधर नहीं, पीछे भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पूरा एक डिज़ाइन गौशाला का किया गया है, अनुसुईया गौधाम लिखा गया है। इसमें आप जो गाय देख रहे हैं ये भी इनकी गौधाम की एक गाय है, जिसकी भी एक अपनी स्टोरी है। आपको देख रहे होंगे, लेकिन इन गायों के बीच में वो नहीं दिखेगी। वो गाय कहीं और है।
मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा, वहाँ की भी पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर कुछ गायें दूर क्यों हैं। वहाँ को आप चलते हैं अभी थोड़ी देर में, लेकिन कुछ बातें और फाइनल दीदी से करते हैं। तो दीदी, भाई साहब ने जब शुरू किया काम, उसके बाद भाई साहब को लगा कि भाई अब मेरी पत्नी करेंगी, हाँ। तो पहली बार आपका रिएक्शन कैसा था? मैंने तो पहले बहुत सोचा, मैं थोड़ी कंफ्यूज भी थी कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं आता है, कोई इतनी सारी गायों की जिम्मेदारी लेने की, वो कोई खाने पीने का काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। और कुछ भी आता नहीं, नॉलेज होता तो ठीक है कि चलो शुरू कर देते हैं। फिर सोचा कि ये काम तो खराब नहीं है, गलत काम तो नहीं है, और हमारे पुराणों में, हमारे धर्म में भी लिखा है कि गायों में तो 33 करोड़ देवता है, तो क्या होगा, बहुत तो निष्फल हो गए, वापिस सफल हो गए, सीखते सीखते आगे बढ़ जाएंगे। तो वैसे भी कहते हैं गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है, इसलिए नहीं कहते हैं, वो हमारे पुराणों में, हमारी परंपराओं में शामिल रही हैं। तो अब आप देखेंगे कि इसके जो पीछे पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप सुबह गायें खोल दी जाती हैं और वहाँ रहती हैं, और इनके लिए प्रॉपर बहुत अच्छे सुंदर बाड़ों का निर्माण किया गया। यहाँ पर एक बाड़ा है, पीछे वो उधर मिल्किंग जोन होगा। हाँ, मिल्किंग जोन उधर है। बात इतने भर में खत्म नहीं होती। अनुसुईया गौधाम आसपास के इलाकों में गौ संवर्धन के लिए नंदी उपलब्ध करवा रहा है, साथ ही बिना दूध की लालसा के गायों की सेवा भी कर रहा है। ये लोकल लोगों को रोजगारी मिले, हमारा गांव आगे बढ़े, और साथ में गाय की जो ब्रीडिंग है वो हम सुधार सके, आने वाला वंश है उसको सुधार सके, और आजू बाजू के एरिया में पूरे किसी को ब्लड लाइन सुधारनी है तो हम नंदी उसको प्रोवाइड कर सके, वो एक मकसद है, बाकी दूसरा कोई मकसद नहीं। और यहाँ पे जो जितना भी दूध निकलता है हम 1 लीटर भी बेचते नहीं है, सब उसका दही जमा के छाछ बना के पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। गायों की देखरेख कैसे उच्च स्तरीय हो, इसका ख्याल खुद मेघना बेन के पति रखते हैं। इसके लिए उन्होंने गौशाला को 2 भागों में बांटा है। चलिए अब माटी इंडिया के साथ दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर कुछ गायें रखी हैं, वहाँ कुछ गायें रखी हैं, इसके पीछे क्या आपका मकसद रहा? ये एकदम स्पेशल ब्लड लाइन के गाय है, और ये यहाँ पे ऐसे इसके लिए रखा जाए कि उसका स्पेशल केयर हो सके। अच्छा। कोई गाय कम खा रही है, या तो कुछ बीमार है, या तो फिर ब्लड रिपोर्ट गया है उसका देने के लिए, तो उसके ऊपर ध्यान रहे कितना खा रही है, क्या कर रही है, तो स्पेशल केयर के लिए इधर रखा है, क्वारंटाइन किया है। अच्छा, तो ये हम देखिए, आप इनकी खूबसूरती देखिए, सींगों का पैटर्न देखिए, इनका कलर देखिए, इनका स्वास्थ्य देखिए। तो हम लोग गाय को चारा देते हैं, हरा चारा देता है, सूखा चारा, दान सब देते हैं, साथ में हम लोग 27 टाइप की हर्बल मेडिसिन दे रहे हैं उसको। तो वो मेडिसिन के बाद उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाता है, उसका जो टोटल हेल्थ है वो बढ़ता है, तो दूध के ऊपर भी असर होता है। जो मिल्क निकलता है ना, मेडिकल यूज वाला मिल्क लेता है। अच्छा। और उसका जो वैल्यू है बहुत अनेक गुना बढ़ जाता है। तो अभी उसका कैपेसिटी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा। अभी 12 से 13 लीटर एक टाइम का निकल रहा है। तो चेतन भाई, आप आइए जरा और थोड़ा बताइए कि कौन कौन सी गाय का दूध सबसे ज्यादा है और कितना कैपेसिटी किस गाय का है? ये पहले इस बारे में बताइए कि इस गाय का नाम क्या है, ये कहाँ से है, और इसकी जानकारी दीजिए थोड़ा। ये भावनगर लाइन से है और इसका नाम है सकीना AG1212 इसका नंबर है, और अभी ये बयान पे है, पर इसका मिल्क प्रोडक्शन इतना है कि ये एक टाइम का 12 लीटर यानी 24 घंटे का 24 लीटर दूध देती है। और ये देखो आप, ये है रानी, इसका नाम है, और हाँ रानी नाम है इसका, और AG62 इसका नंबरिंग है, अनुसुईया गौधाम 62 इसका नंबरिंग है, और ये पर डे का 24 घंटे का 23 लीटर दूध देती है। अभी ये 7 महीने का गाभन है। हमारे जो बुल है अर्जुन, उनसे गाभिन है। तो ये अनुसुईया गौधाम का वो गौधन है जिसे बनाने में वर्षों लग जाते हैं, और तब जाके ऐसा गौधन तैयार होता है। लेकिन एक अच्छे मकसद से, एक बहुत बड़े विचार के साथ अनुसुईया गौधाम ने ये काम शुरू किया है, और अब इस काम को जो ओल्ड ब्लड लाइन्स सदियों से लोगों ने संग्रहित करके रखी, प्रदीप सिंह रावल जैसे बड़े दिग्गजों ने भावनगर ब्लड लाइन को संभाल के रखा, उस ब्लड लाइन को अब दीदी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने पर काम कर रही हैं।
और जिस विचारधारा को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं वही विचारधारा गाय को बढ़ा सकती है, गाय को बचा सकती है, गाय का प्रचार पूरे देश में कर सकती है। क्यों दीदी, मैंने सही कहा? हाँ सही है, क्योंकि आने वाले समय में गाय का महत्व इतना बढ़ने वाला है, तो वो महत्व बढ़ने वाला है, तो क्यों नहीं हम ही शुरुआत करें, हमारे धन को हम ही क्यों ना बचाए। पूरे विश्व में उसका महत्व बढ़ रहा है तो हम क्यों ना संभाल के रखें। हम इनको 3 बार चारा देते हैं। सुबह देते हैं हरा चारा देते हैं, दोपहर को और रात को सूखा चारा देते हैं, और 2 बार खाण देते हैं उसको अलग अलग से। वो मकाई का खाण होता है और उसमें औषधियाँ मिलाते हैं, 27 जात की औषधियाँ मिलाते हैं, ऑर्गेनिक है वो, जिससे उसका स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है। और समर यानी सियाल जो भी वातावरण है उसको अनुरूप रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है उसको। शुरुआत में हमने आपको अनुसुईया गौधाम के लोगों में नजर आ रही गाय के बारे में जानकारी देने का वादा किया था। अब उस गाय गंगा से मिलाने का वक्त आ गया है, जो यहीं रहती है। एक गाय, आपने देखा होगा जितने भी यहाँ के वर्कर हैं गौधाम के, उनके बैज में, उनकी टी शर्ट में, और गौधाम के जो मुख्य द्वार पर है वहाँ पर हर जगह वो तस्वीर है एक गाय की। वो गाय है ये गंगा। गंगा। मतलब गाय क्या, अभी ये बछड़ी है। हाँ, और इसकी सुंदरता आप देखिए, इसकी यही सुंदरता कैमरे पर एक अद्भुत छटा प्रदर्शित करती है। और ये अभी भी देखिए वही पोज दिया है इसने, जो इसने अपने लोगों में दिया है। और चेतन भाई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए कि आखिर गंगा को अलग ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं आप? अरे ये हमारी स्पेशल बछड़ी है, जो इसके नाम से, इसके नाम नहीं पर इसके आने से ही हमारी गौशाला शुरू हुई है। ये पहली हमारी बछड़ी थी और इसको इतना हम केयर करते हैं कि बात मत पूछो। इसको एक्स्ट्रा खाना पीना मिलता है एक्स्ट्रा, और ये हमारे नवा परिवार से है, ऐसा ही कहे तो ठीक है, हमारे नवा परिवार से है, परिवार के सदस्य हो गई है। हाँ, वही कहना दीदी। और इसको कुछ बीमारी होता है तो मेरे हस्बैंड है वो पूरी रात तक जागते हैं, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा है। अच्छा, तो उसके लिए भी एक अलग से गोवाल केयर के लिए रखा है हमने। अच्छा, हर मतलब ज्यादातर गायों के टोटल कितने मतलब आपके यहाँ के मेंबर हैं काम करने वाले? अभी 25 है। 25, मतलब 70 से 80 गायों के बीच में 25 लोग काम करते 25 हैं, को। तो स्पेशल केयर तो मिलेगी। हाँ, 3 गाय के बीच में 1 लोग है। 3 गायों के बीच में 1 लोग, पूरा रेशियो समझ लीजिए। देखिए, और गंगा की एक्स्ट्रा केयर इसलिए भी है क्योंकि पहली गाय है और प्रेग्नेंट है। और प्रेग्नेंट है कितने? 4 महीने की। 4 महीना प्रेग्नेंट। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है अभी ये, और ये 3 साल की बछड़ी है अभी तो। अच्छा, तो क्या उम्मीद है आपको, लगता है फर्स्ट लैक्टेशन में कितना जाएगी? फर्स्ट लैक्टेशन में 8 लीटर तो करेगी दूध, टाइम का? एक टाइम का 8 लीटर करेगी। तो ये गंगा स्ट्रक्चर है इसका, हाँ। इसलिए तो दूध तो निकलेगा ही इसका। तो गंगा कहाँ से आई? गंगा ये हमारे यहाँ जो नवाब है उसके परिवार से है, उसकी जो गायों थी ना उसमें से आई हुई, इसलिए इसको रखता है। गंगा कैमरे के सामने जितनी पोज देती है, उसकी सुंदरता, उसकी सौम्यता भी उतनी शानदार है। और आप देखेंगे कि इसके बीच से चेतन भाई बिल्कुल आराम से निकल जाते हैं और ये कुछ नहीं करती है। ये देखिए, ये भी एक दुर्लभ नज़ारे होते हैं कि भाई आखिर गाय, लोगों को लगता है कि मारती है, गाय दूध दिखाते वक्त पैर मारती है। तो आप इस गंगा को देखेंगे तो आपकी वो धारणा भी खत्म हो जाएगी कि गायें बहुत सौम्य, बहुत सुशील होती हैं, और वो सिर्फ दूध देने के लिए नहीं, आपको काव कटलिंग जैसे विषयों पर भी काम करने के लिए चर्चा में रहती हैं। तो दीदी, काव कटलिंग के बारे में सुना है कभी? हाँ, मैंने सुना है। अभी मेरे जेठ की लड़की अमेरिका से आई है, हांगकांग में, उसके मम्मी के घर पे। तो उसने बताया कि अमेरिका में तो एक एक घंटा गाय के साथ खेलने के लिए, उसके बछड़े के साथ खेलने के लिए $100 देना पड़ता है। अच्छा, तो वो लोग इतना एंजॉय करते हैं और इतना रिलैक्स होते हैं कि वहाँ पे उसका डिमांड ज़्यादा है। तो अभी पूरे विदेश में गायों का इतना मूल्यांकन हो रहा है, इतना महत्व बढ़ रहा है, तो हम क्यों नहीं हमारा संस्कृति को, हमारी जो अस्मिता है उसको आगे बढ़ाएं और उसका महत्व बनाए रखें। माटी इंडिया के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको गौसेवा के प्रचार प्रसार में माटी इंडिया की ये कोशिश पसंद आई है तो इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जो लोग माटी इंडिया पर पहली बार आए हैं
वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माटी इंडिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।